भाई हो ही है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। फिर तो किसी को भजन साधन करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, जो राम रच दिया बस वही होगा। फिर मानस पढ़ते पढ़ते एक दिन मेरे आगे इसका उत्तर आया कि जो प्रभु ने 4 युग बनाए हैं, भाई पहले युग में सभी ध्यान से और उसमें सभी अपने धर्म पे कहते उस हिसाब से प्रभु को पाते थे। फिर दूसरे युग में त्रेता में तप करके या यज्ञ करके उससे भगवान को पाते थे। और तीसरे युग में पूजा करके भगवान की उससे भगवान मिलते थे। और चौथा जो युग आया कली केवल मल मूल मलिना आपने जर्मन मीना, तो इसमें सिर्फ राम नाम ही सारा है। और जो ये बात आई है होई है सोई जो राम रचि का, वो 4 युग के, क्योंकि जब आकारता आए आक्रांता, इन्होंने सारी मंदिर भी गिराए, शिव जी के भी तोड़ दे, राम मंदिर भी तोड़, सब कुछ तोड़ दिया। क्या उस समय वो शक्तियाँ उनमें से प्रकट नहीं हुई? कारण कि उस समय मेरे आगे यही विभूति आई कि अगर ये प्रभु का अपना बनाया हुआ युग है, वो सब उसी के हिसाब से चल रहा है, तो उसमें तभी वो इसलिए प्रकट नहीं हुए क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया कि इस समय उनको तो सब पता है कि कब क्या होगा। कब क्या। तो ये उसका उत्तर ठीक आया, हो या सोई जो राम रचि राखा। इससे वो घबराने वाले नहीं है, वो तो उनका विधान के मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उन्हीं के विधान के हिसाब से आया। हाँ, तो उसका उत्तर यही ठीक आया, हो या सोई जो राम रचि राखा। यही सोचिए राम रुचि राखा। तो ये 4 युग जो उन्होंने रचे हैं उसी हिसाब से इस युग में सब कुछ जो चल रहा है सबको दिख रहा है। ये तो इस युग का भाई, अब हर कोई, अब उसमें मैं क्या वीडियो में बोलूँ भाई, अब कोई माँ बाप की सेवा कर नहीं रहा, यानी कि सब ऐसे ही 90% आप देखो तो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं सभी। और जबकि पहले आज से 50 वर्ष पहले ऐसा नहीं था, बहुत बदलाव आ गया 50 वर्ष में। माँ बाप की सेवा की जाती 50 नहीं, हर तरफ से। पहले औरतें अपने पति को ही सब कुछ मानती थी, अब हर कोई आज़ाद हो गया, अब औरत बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। पहले आज़ादी नहीं थी, पहले माँ बाप के अधीन रहती थी, भाई के या अपने पति के अधीन रहती थी, अब किसी का अधीनता कोई स्वीकार नहीं कर रहा। तो ये युग का ही धर्म है कि इस युग में इनको अधीनता नहीं मिलेगी, 3 युग में अधीनता मिली है। ये सबको निचोड़ वही आया, प्रबलता। तो ये जगह ठीक है मेरा विचार। हाँ, जो मानस, ये मानस से आया मेरे पास उत्तर। मानस से नहीं, युग के अनुसार कलयुग में सब लोग फ्री हैंड हो जाता है, फ्री हैंड होता है, क्योंकि हमारा प्रशासन ही वैसा है। आप किसी को कुछ कहिएगा तो कहेगा कि हमको माइंडली डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ, प्रताड़ना दे रहे हैं, वो केस कर देगा, आप दंडित हो जाएंगे ना। मानवाधिकार आयोग हो तो गया, ये इस युग का धर्म है। तो हो या सोई जो राम रचि राखा, बस यहीं आगे मिलती है गाना। वो हो यही सोचिए राम रचि राखा, वो तो पार्वती जी के भी है, शंकर जी कह रहे हैं। मैं अपने प्रश्न का उत्तर जो मैंने हाँ, वही सोचिए राम रचि का। हम लोग कुछ भी तर्क करेंगे, हमारा संचित प्रारब्ध क्रियामण के अनुसार जो शरीर मिला, ये प्रारब्ध के लिए, शरीर भोगने के लिए मिला है, इसमें हम आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हम चाहें कि हम कल मर जाऊँ, असंभव है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, ये 6 चीज़ ब्रह्मा जी के हाथ में है। आप जो 2 कांड होते हैं, कोई आत्महत्या करता है या कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो उन फिर जब तक फिर वो भूत प्रेत कैसे बनते हैं, कब उनकी आत्मा कैसे भटकती है, फिर उसी निर्णय के अनुसार वो बनता है, उस निर्णय पर ही बनता है। ब्रह्मा जी ने ही देख लिया कि पिछले जन्म में क्या क्या उधम मचाए हैं, उसी के अनुसार वो भूत प्रेत बनाने के लिए वहीं से अकाल मृत्यु दे दी जाती है। अच्छा, अकाल मृत्यु उन्हीं के विधान के हिसाब से, विधान के अनुसार दी जाती, नहीं तो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। वो तो जस अपजस जीवन मरण साफ साफ लिखा है, विधि हाथ, तो विधि के हाथ में, तो वहीं से दे दी जाएगी। इनका अकाल मृत्यु यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से तो अकाल मृत्यु भी उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के हाथ में है, वहीं से दी जाती है, अलग से कहीं से नहीं दी जाती। अब ये भूल जाइए कि अकाल मृत्यु भी वहीं से दी जाती है। भाई इतने समय बिना शरीर के रहेगा, बिना शरीर के रहेगा। उन पिछले जन्मों में जो पाप किया होगा उसका दंड भूत के रूप में मिलेगा, तो मिलेगा। महाराज इसका उपाय क्या है अकाल मृत्यु से? अकाल राम नाम, अच्छा, वो शालिग्राम भगवान की सेवा करे, अनित्य प्रति भगवान का छोड़ो। अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व आदि वीरासम चढ़ोदक पित्वा शिरस्य धारणम। जब शालिग्राम भगवान का चौड़क नित्य पिएगा, अकाल मृत्यु नाम का चीज नहीं रहेगी, आएगा ही नहीं। एक उत्तरकाशी शालिग्राम भगवान को भगवान किस स्वरूप में पूजा जाता है? हाँ, वो तो शालिग्राम जी जो गंडकी नदी से निकलते हैं, हाँ, तो वो तो प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है जी, वो तो स्वयं सिद्ध होते हैं। आप ले आइए, पूजा करिए, उनको षोडशोपचार पूजन करिए, पंचोपचार के 10 जितना उपचार हो सके उतना ही से करिए, कोई ज़्यादा की जरूरत। पत्रम पुष्पम तोयम, पत्र फल फूल जो कुछ है वही डाल दीजिए उनके ऊपर, स्वीकार करते हैं, और नहवा के और पी लीजिए, चौड़ोदक हो गया। तो अब अकाल उनको भगवान राम के स्वरूप में ही पूज सकते हैं।
तो करना ही पड़ेगा ना, भगवान के स्वरूप में लेना पड़ेगा। भगवान राम का ही स्वरूप लेना पड़ेगा, ये साक्षात आप भगवान राम का स्वरूप है। जिस देवता के उपासक हैं शालिग्राम जी उसी में चिपक जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये भी होता है। हाँ और क्या, केवल भगवान भी मान सकते हैं। कृष्ण भगवान मानते ही है, मान सकते क्या है। अच्छा अच्छा कृष्ण भगवान तो उनके घर में भी शालिग्राम है, हाँ राम उपासक घर में भी शालिग्राम है, अच्छा अच्छा। नारायण उपासक जो आचार्य लोग उनके घर हाँ में भी उन्होंने शालिग्राम। क्या, हाँ ऐसा कोई जो नहीं है जहाँ शालिग्राम भगवान ना अच्छा हो। एक बात और बताओ महाराज जी, अब इस समय बताते हैं कि यही कली काल न साधन दूग जा, कुछ भी नहीं है, तो मानसिक पूजा का युग है, ये मानसिक पूजा का युग नहीं है नहीं है? ना, राम नाम जपने का युग है। तो इसमें पूजा नहीं, मानसिक पूजा नहीं कर सकते हम? मानसिक कर सकते हैं, यदि आपसे बनता है तो कर सकते हैं, लेकिन मानसिक पूजा का युग नहीं है, ये केवल जपने का युग है। एक कल काल न साधन पूजा और जप की जाए तो नहीं, आप जितना साधन करते हैं वो सब सफल होगा, गड़बड़ नहीं है। अब राम नाम के साथ होगा। हाँ राम नाम सब अंक है और साधन सब सुन, अंक गए कछुआत नहीं अंक आवे अब 10। सब ने आकर आखिरी में यही मांगा है, जिस तरह से वशिष्ठ जी ने जाते हुए सिर्फ यही मांगा था, नाथ एक वर मांगहु राम कृपा करि देव, गुरुदेव जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि नेहु। और सब ने निचोड़ आखिरी में, तो भगवान के चरणों की हम पूजा कैसे, वो तो मानसिक में हो या कैसे भगवान के चरणों की नहीं, पूजा? एक जैसे शालिग्राम रख रहे हैं हाँ जी, तो राम जी मान के पूजा करिए, पूरा अर्धपाद आचमनी जितना पूजा है सब करिए, तो उनका पूजा हो गया। दूसरा मानसिक रूप में जब चरणों की नहीं, वही बता रहा हूँ ना, मंत्राज की जब दीक्षा आपकी होगी तो उसमें मानसिक पूजा का एक प्रकरण सिखाया जाएगा बीच में। सारा क्रिया करने के बाद कलामुद्र कांति कांति मसम विरासना ध्यास्तम मुद्रा ज्ञानमय प्रधान भ्रष्टम सीताम पार्श्वगतम सर्व विद्युत भा राघव यह पसंत मुक्ताज अंगत, ये जो प्रसंग जो आएगा यहीं पर आपको मानसिक सेवा वहाँ गुरु के द्वारा सिखाया जाएगा, बिना राम मंत्र के तो नहीं सिखाया जाएगा। तो यहाँ जब सिखा दे वहीं से मानसिक पूजा चालू हो जाएगी। बालक रूप राम कर ध्याना कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। अब ध्यान की बात जब आ गई वही पूजा की बात आ गई, तो वो जब लोमा जी शिक्षा दिए भूषणी जी को तो मानस पूजा साफ साफ उसमें आएगा, मंत्र की दीक्षा में ही आएगा। उसके आगे खाली राम नाम पूछिएगा तो राम नाम कोई बता देगा तो मानस पूजा नहीं आएगा, मंत्राज में आएगा। अब मंत्राज में हमको तो सिखाना ही पड़ रहा है, सबर को सिखाना पड़ रहा है। तो आप जिस तरह बता रहे थे कि राम नाम, भाई राम जपने में स्वरूप का ध्यान नहीं करना, नहीं करना मंत्र और में- जबकि मैं वही चर्चा कर रहा था, वो दो हावली में सबसे पहले स्वामी जी ने यही कहा है, भाई राम बाम दिशि जान की लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तोर, भाई इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए राम जप। विविध प्रकार के साधन हैं, विविध प्रकार के रास्ते हैं, जिस रास्ते पर आप चलिए, जो जहाँ से चल गया उसका वो निरूपण कर दिया। लेकिन गोस्वामी जी का जो अपना सिद्धांत है वो नाम वंदना में रखे हैं, वो प्योर है, वो शास्त्रीय परंपरा, वैदिक परंपरा है, उसको झुटला नहीं सकते हैं। तो ये कहाँ पर आया ये नाम वंदना में? नाम वंदना में ही आया, तो निकाल के देखिए वहीं है। तो महाराज जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी कौन से नाम का जप करते हैं? राम नाम के, राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते जगत विवर्ति सकलम विष्णु शिव संगरते पुनः साक्षात लिखा है वेद में। महाराज केवल भगवान भी राम नाम जपते हैं? खूब जपते हैं राम नाम प्रभाव श्री कृष्ण वृंदावन संसित। हमसे पूछिए, मैं बताऊँ ना उसका नहीं, ये प्रभाव। बात सच है, बड़े महाराज जी ग्रंथ में लिखे हैं कि केवल भगवान स्वयं राम नाम जपते अरे हैं। विष्णु भगवान महाविष्णु जपते हैं, उनका भी आया है। अच्छा, और सुनते हैं राम जी स्वयं राम नाम जप करते नहीं हैं? नहीं, ये गलत है। अच्छा ये, वो क्या को जपेंगे राम नाम, वो तो स्वयं राम जी है। अच्छा अच्छा। वो नीदो बदन सदा सुठिलो ना। अब जानकी जी तो जपती होंगी? जानकी जी को तो जपना ही पड़ेगा, अच्छा, जानकी वो तो वहीं से जीव की परंपरा हो, आज सब जय फिर जय ये- उठ जाए। फिर ये जो स्वामी जी ने जो लिखा भी, जो इकट्ठे से दो जाते हैं और दो से फिर एक, भाई गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हें परम खिन। खिन भाई इकट्ठे भी हैं ये, और जब ये जल की तरह तरंग की तरह अलग भी हो जाते हैं और इकट्ठे भी जाते हैं। बात तो ठीक है। कैसे जानते हैं कैसे? हाँ जी। अब कई लोग कहते हैं कि जुगल नाम जपना है, सीताराम जपना चाहिए, हाँ, तो वाल्मीकि जी महाराज फिर मूर्ख हुए, खाली राम नाम जपे। भगवान शिव भी मूर्ख हो गए, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर। उन जो जुगल नाम का जो किल ठोकता है तो उसके हिसाब से तो ये गड़बड़ हो गए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में नारद जी प्रश्न किए हैं ब्रह्मा जी से कि कौन सा नाम जपें कि प्रभु श्री सीताराम जो परात्पर बिहारी उनका दर्शन हो जाए। तो ब्रह्मा जी विवेचन किए हैं, बोले कि राम नाम का जप करना चाहिए, राम नाम से दोनों जुगल सरकार दर्शन देंगे। तो बोले कि राम नाम का अर्थ बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले हैं रास्तु राम
रा जो अक्षर है ना वो राम जी है, म अस्तु सीता, जी म सीता जी हैं। जी तो राम नाम प्रभाव न श्री सीताराम परमेश्वरम साक्षात्कारम प्रफुसंति, राम नाम अर्थ चिंतिका, ऐसा अर्थ लिखे हैं कि राम नाम के जप के प्रभाव से श्री सीताराम दोनों जुगल सरकार प्रकट हो जाएगी। अब सीताराम जपने की कहाँ जरूरत है, जब वो जुगल सरकार जो है ना अक्षर में भी जुगल में बैठे हुए हैं। हाँ सर यही तो विडम्बना है। जी वो एक होते हुए भी दो हो देखते हुए भी एक में बैठे हैं। जब तक रा कहिएगा तो कोई बोध नहीं होगा, मन नहीं करेंगे तो अब दोनों मिलकर तो एक ही है ना, वहाँ कहाँ भिन्न है वो तो रास राम जी मका से जानकी जी। हाँ, वो उसी में प्रकट हो गया। जब ये स्तुति गाते हैं, मनु जी ने स्तुति में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया था, तो उसमें फिर यही तो कहते हैं कि बाम 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 भाव दिशि जानकी ना, बाम भाव सोभती अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला जासुवंश उपजय गुण खानी अग्नित लक्ष्मी ब्रह्मा अब ब्रह्मांड। जिसके अंश जो अग्नित लक्ष्मी ब्रह्मांड, अब उस सीता को ले जाकर फिर माँ लक्ष्मी से जोड़ेंगे क्या? माने कथा वाचकों का हद है भाई कि ले आके गाय के घोड़े में घोड़े के बैल में इसमें जोड़ेंगे। साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। यही तो हम जासुवंश उपजय गुण खानी खानी, अग्नित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी साफ साफ लिखा है उसमें। भृगुटी विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। अब वो सीता जी को जाकर लक्ष्मी से जोड़ेंगे कि उनकी अवतार है ये। क्या तो महाराज एक अर्थ है और हूँ ये गुपोत के सब यही कहूँ ये कर सकते शंकर भजन बिना भगति न पावई भक्ति मोह। के कोठारी बनाए गए हैं। जैसे आश्रम बनता है तो आश्रम में महंत होते हैं, पुजारी होते हैं, एक कोठारी होता है, तो कोठारी के हाथ में कोठार होता है। आटा चावल दाल शक्कर घी चाहिए तो महंत के पास थोड़ी मिलेगा, ना तो कोठारी कोठारी पर पर हाँ महंत से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि हमको दे दिए। हाँ। तो राम जी ऑर्डर दे रखे हैं शंकर जी को कि आपके पास जो मांगने आवे आप दे दीजिए। हाँ जी लेकिन मांगने वाला कोई ऐसा होता है कि कोठारी को लात मार देता है, अच्छा चल हमको कोठारी से नहीं चाहिए, डायरेक्ट जो चाहिए महंत से चाहिए, महंत नहीं देता इसी है में एक बात और भी तो मानस में यही आई है कि वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहे ही न कोटि जोग जप साधे। बात तो सही है, लेकिन मैं उल्टा साबित करूंगा यार। ये शास्त्रीय मत है, बढ़िया एक शास्त्र का अपना सर्कुलर है, इस रास्ते से चलिए आप वहाँ पहुँच जाइएगा, बढ़िया बात है। लेकिन श्रुति के पास चलिए, सो कहते हैं कि एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति में आन की। किसी को नहीं मान रहे हैं, वो सबको काट के फेंक देते हैं। मानेंगे तो राम जी को, देंगे तो राम जी, नहीं देंगे तो राम जी, हटाओ छोड़ो। अब प्रिय हुए कि नहीं हुए? अब इसमें आगे भी एक चौपाई और भी आती है, इसी में भगवान शंकर किसी प्रसंग चल पाया तो ध्यान आ गया मुझे। जगत आत्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण लक्षण है, तो ये लक्षण है इसलिए कि तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, शंकर जी वैष्णवाचार्य हैं, हम लोगों के आचार्य हैं, तो हम आचार्य से बैठ करके कहाँ रहेंगे? हम उत्तम ज्ञान कहाँ मिलेगा हमको? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर वो तो लक्षण। वैष्णवाचार्य है ना, परम वैष्णव है, तो परम वैष्णव के एक वैष्णव अनादर करे संभव नहीं है आगे बढ़ने का, इस नाते से वहाँ है। तो महाराज अब जी इसमें कहना प्रसंग है तो इतना है, एक याद आता रहा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। हाँ महाराज जी कहना है कि जब तक आप भगवान शंकर जी का या हनुमान जी का आराधना नहीं करेंगे तब तक राम जी के पास पहुंचना कठिन है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सबरी जी कौन हनुमान जी की पूजा की है? निषाद राज जी कौन हनुमान जी की पूजा की गुरु है? जी की पूजा हाँ की हाँ, कहीं कुछ नहीं। राम जी से डायरेक्ट जो लग गया, किसी को कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। मैं इस सिद्धांत के खिलाफ हूँ। चूंकि वो निषाद राम राज, द्वारे तुम रखवारी इसका नहीं कह दीजिए, छोड़िए इस बात को मत मानिए आप। डायरेक्ट राजा से यदि किसी का संपर्क हो गया तो क्यों चौकीदार के मानेगा वो राजा- महाराज जी राजा के पास पहुंचना भी तो पर कठिन उसमें है। वही चौपाइया तो गई। आपके मन की गड़बड़ी है, उनकी गड़बड़ी नहीं है। अच्छा। उनके पास तो साफ कहते हैं शक्रदेव प्रपन्न त्वास्मित याचते अभ्यम सर्वतो ददामे तद्वर्तम। एक बार शक्रदेव, मैं त्राहिमाम करके एक बार शरण में पड़ जाए, हाँ, अभ्यम सर्वभूत है, साफ साफ लिखा है, सबसे अब सभी भूत प्राणी से अभय कर दूंगा। कहाँ हनुमान जी खान अब गज के सामने डायरेक्ट भगवान से ही प्रार्थना किया, गज तो नहीं आ गए? हाँ आ गए। तो ये इस सिद्धांत में नहीं हाँ, मानता ठीक हूँ। है। हम तो इस सिद्धांत को बिल्कुल एक रत्ती भी नहीं मानता। मैंने पूर्ण समर्पण से भगवान के चरणों में हाँ आप पड़े जाए। बिल्कुल पड़ किसी के जाइए। पास जाने की जरूरत कोई जाने की कोई जरूरत नहीं है, अनन्यता वही होती है। हाँ नहीं आपकी बात को हम जो समर्थन करते हैं। महाराज जी ने बहुत अच्छे सत्संग और प्रवचन भी और उसमें दिए। यही बात है कि अति अनन्य जे हरि के दासा जप ही नाम प्रतिदिन प्रति सुवासा। तो महाराज जी का बहुत अच्छा सत्संग में भी लगा। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए,
पर चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। महाराज जी के चरणों में अनंत बार दंडवत। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अभी मैं जब अभी बात कर रहे थे मुझे एक बात